पहला जो प्रश्न हमारा ये है कि मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट किया गया। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना स्टार्ट किया असम के सरकार ने, और असम के संबंध में अमृत वृक्ष आंदोलन एवं साथ ही साथ एक और यहाँ पे अभियान देख सकते हैं, गजा कोथा अभियान। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से गजा कोथा अभियान को स्टार्ट किया गया था। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? मध्य प्रदेश में रखी गई है। और ये जो सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वो इस अक्टूबर 2nd वीक का है क्वेश्चन, तो सभी को अच्छे से याद रखें। भारत का पहला जो सोलर सिटी कौन सा बना है? तो सांची बना है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। और साथ साथ मध्य प्रदेश की बात हो रही तो मध्य प्रदेश में एक चीज़ ये भी याद रखिए, मंडला जो आदिवासी जिला है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये बन चुका है। तो जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना नहीं है। और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है सिपनोजा पुरस्कार। सिपनोजा पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को। डॉक्टर जोइता गुप्ता जलवायु परिवर्तन के लिए याक चुरपी को हाल ही में जीआई टैग मिला। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला? दिलीप नोगमैथम। दिलीप याद रखिए, इतना से भी काम चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप टिक कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश में। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर? कोच्चि में किया गया। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में किया गया। हाल ही में एशियन गेम संपन्न हुआ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच ये हुआ, जिसमें भारत 107 पदक जीते और 107 पदक के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 28 गोल्ड मेडल जीता, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? चीन के होंगजू शहर में। तो ये एशियन गेम्स के संबंध में कुछ पॉइंट्स थे, याद रखिए। सभी महिला कर्मचारियों वाले नए अमरावती रेलवे स्टेशन को क्या नाम दिया गया? सभी महिला कर्मचारियों वाले नए अमरावती रेलवे स्टेशन का नाम है पिंक स्टेशन नाम दिया गया, पिंक स्टेशन। म्यूरा 1 जो कि क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा, म्यूरा 1। तो म्यूरा 1 एक प्रकार का रॉकेट है जो कि स्पेन ने सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया। स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस ने इसको बनाया, पीएलडी स्पेस ने। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजन होगा? तो देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून में। हेल्थवे हाल ही में चर्चा में रहा। हेल्थवे क्या है? तो भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जो कि हैदराबाद में इसको बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव दिल्ली में आयोजन किया गया। दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का भी आयोजन किया गया। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला कौन बना है? सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बरेली बना है, यूपी का बरेली जिला। अभ्यास चक्रवात कहाँ पर हुआ? अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा में किया गया, और गोवा में हाल ही में एक काजू को भी जीआई टैग दिया गया और साथ ही साथ मनकुराड़ आम को जीआई टैग दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काजू और यहाँ पे मनकुराड़ आम को जीआई टैग गोवा में मिला है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून, ऊपर में हमने भी देखा था। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड क्या है? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जो जारी लड़ाई है उसको नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया गया? 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखिएगा, जोहान्सबर्ग में। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की गई है। खमती चावल और तंगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में मिला है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगर यहाँ पे मानसिक हटा दिया जाए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल होता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर होता है। जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति विषय पर 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पंजाब में किया गया। एक जीआई टैग यहाँ पे देख सकते हैं, रसबली को जीआई टैग उड़ीसा में दिया गया, और ये क्या है? तो उड़ीसा के
उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है रसबली, इसको जीआई टैग दिया गया। जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएई ने किया है, यूएई ने किया है। अगला क्या बनता है? सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सामिया सुलूह हसन कौन है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ये हाल ही में एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि गंगेटिक डॉल्फिन को राजकीय जलीय पशु घोषित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश में राज्य का राजकीय जलीय पशु गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में, नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा में। भेल के निर्देशक किसे बनाया गया? तो बानी वर्मा को भेल का निर्देशक बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या शहर, अयोध्या। यहाँ पे देखिए नीरमहल जल महोत्सव त्रिपुरा मनाया गया। और त्रिपुरा से रिलेटेड एक प्रश्न ये है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा त्रिपुरा बना। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला? तो संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लेक लड़की योजना जो कि इसको हम प्यारी बेटी योजना भी कह सकते हैं, प्यारी बेटी योजना स्टार्ट किया गया, महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट किया। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी होगा और ये सिर्फ पीले या फिर भगवा राशन कार्ड धारक परिवारों को ही मिलेगा। इसमें होगा क्या? तो गरीब परिवार को बेटी के लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार, ठीक है। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सेतु बंध योजना अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कौन बना है? तो सिसबाली बांद्रा है, बांद्रा, ठीक है, बांद्रा। नेक्स्ट वन है कि ऑपरेशन अजय क्या है? तो ऑपरेशन अजय हाल ही में चलाया गया इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। अहेल्प कार्यक्रम झारखंड ने स्टार्ट किया 10 अक्टूबर 2023 को। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये जारी किया गया। डिसेप्शन आइलैंड एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, चर्चा में रहा था। डिसेप्शन आइलैंड ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितना है? 37%, वृद्धि हुआ इसमें 4.2% की वृद्धि हुआ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का रिपोर्ट आया जिसमें भारत को 125 देशों में 111वें स्थान मिला और पिछले वर्ष 2022 में 125 देशों में भारत 107वें स्थान पर था। पाकिस्तान इस बार 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81 स्थान पर, नेपाल 69वें स्थान पर और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखें, पड़ोसी देश के जो भी हैं उनको भी याद रखना। अगला प्रश्न ये बनता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया। काजू को जीआई टैग बताया गया था कि गोवा को, और मनकुराड़ आम भी गोवा को ही है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? जैसे भारत का पहला वेटलैंड शहर आपका उदयपुर बनने वाला है, उदयपुर, ठीक है, झीलों के शहर के नाम से भी इसको जानते हैं। राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के उन्नाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको किया है, ठीक है। और यूपी की बात है तो यूपी में वर्तमान बेरोजगारी दर 2023 तक कितना है? 2.6%। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं और इसका थीम क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? तो शिव शंकरी, एक तमिल लेखिका है और उनके संस्मरण सूर्य वामसम के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, ठीक है, शिव शंकरी। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य को मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के क्षेत्र में टेली प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग के लिए एक पुरस्कार मिला? वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए, क्योंकि संडे मॉर्निंग की फर्स्ट वीडियो आपको वीकली करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेगी, ताकि आप पिछले एक सप्ताह के जो भी वीक में घटनाएं हैं उनसे आप रूबरू हो सकें। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पीके मिश्रा, डॉक्टर पीके मिश्र हैं, इन्होंने ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की है, तो ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मानित किया है, प्रदान किया? तो तीसरी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि रानीखेत उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन जो है, इनको प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा। एलिस्टर कुक, जो कि हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, इंग्लैंड के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और हाल ही में चर्चा में रहा आयरन डोम क्या है? तो आयरन डोम एक प्रकार का वायु रक्षा प्रणाली है जो कि इजराइल की है। इजराइल की ज़मीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है आयरन डोम। ठीक है, आयरन डोम याद रखना है। नेक्स्ट जो है, चेन्नई से शुरू किए गए सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? चेन्नई से शुरू किया गया सागर परिक्रमा कार्यक्रम मछुआरों की ज़रूरतों और चुनौतियों को समझना, ये इसका मेन उद्देश्य है। शुरू किया गया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा चेन्नई से। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023, कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें गोरखा राइफल्स ने जीता है। गोरखा राइफल्स ने, ये जो प्रतियोगिता होता है वेल्स ब्रिटेन में आयोजन किया गया, और ये अभ्यास यानी ये जो प्रतियोगिता है, अभ्यास है, वो यूनाइटेड किंगडम सेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक। उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया था देहरादून के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, देहरादून के अंतर्गत। और उत्तराखंड के सरकार से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी है कि रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो उन्नाव जिले के डेंडिया खेड़ा गांव में, उन्नाव जिले के डेंडिया खेड़ा गांव में किसका? तो राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अमेज 28 प्रोजेक्ट क्या है? अमेज 28 प्रोजेक्ट क्या है? तो ये हाल ही में जो कि केरल में लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 3D प्रिंटेड बनाया गया, 3D प्रिंटेड जो कि मकान बनाया गया 28 डेज़ के अंतर्गत, तो ये ध्यान में रखिएगा। चर्चा में रहा 75-25 क्या है? 75/25 क्या है? तो इसका उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों को जांच और मानक देखभाल प्रदान करना है। यानी 25 का मतलब 2025 तक, 75 का मतलब 75 मिलियन व्यक्तियों को जांच और मानक देखभाल करना है। ये हाल ही में चर्चा में रहा। गरीबी उन्मूलन, अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया गया। तो ध्यान में रखना है, असम की सरकार ने अरुणोदय जो योजना है वो असम सरकार की ही है, तो 2.0 लगा, लॉन्च किया गया असम के द्वारा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गोवा के अंतर्गत होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि 36वां कहाँ पर हुआ? कमेंट करके बताइएगा 36वां का आयोजन कहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब रौनक सावधानी ने जीता। रौनक सावधानी। देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब किसने जीता? देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब वसंत वैली स्कूल दिल्ली, दिल्ली का वसंत वैली स्कूल ने जीता। बथुकम्पा फेस्टिवल जो कि हमेशा पेपर में रिपीट होते रहता है, तो ये तेलंगाना से संबंध रखता है। IOC ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने का निर्णय लिया? किस खेल को शामिल करने का निर्णय? क्रिकेट को। आखिरी बार क्रिकेट ओलंपिक में 1900 में शामिल हुआ था और यहाँ पे खेला गया था, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर से क्रिकेट को इसमें शामिल करने की बात की जाइए। 2028 में जो ओलंपिक होने वाला कहाँ पर? लॉस एंजल्स में होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो वियतनाम में यहाँ पे कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। और वियतनाम में 1983, ध्यान रखिएगा 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया था। 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फूड डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इस वर्ष का थीम क्या है? वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये इस वर्ष का थीम है, विश्व खाद्य दिवस का ध्यान रहेगा। और विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेनियल नोबोवा है, डेनियल नोबोवा, जो कि चर्चा में रहे हैं क्योंकि इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बने हैं। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बने हुए डेनियल नोबोवा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो समाऊ शहीद स्मारक गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। 2023 में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? 2023 में पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला नीरज चोपड़ा। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य में संबंधित है? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर का संबंध हो जाता है तमिलनाडु के साथ। इस प्रोजेक्ट के जरिए नीलगिरी तहर के संरक्षण किया जाएगा। नीलगिरी तहर एक तरह से आप देखेंगे तो ये हिरण की तरह ही देखने को मिलता है, लगता है। यह परियोजना 22 से 27 के दौरान लागू रहेगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 53वां ये फाल्के पुरस्कार होगा 2023 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 या फिर कहे कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो वाहिदा रहमान को, वाहिदा रहमान। और आपको पता है कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान इसको माना जाता है। शुरुआत 1969 से की गई थी। 2022 में आशा पारेख को ये सम्मान दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो याद रखिएगा 22 और 23 दोनों। नेक्स्ट वन है कि 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर किसको चुना गया? तो अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट तथा कृति सेनन। ठीक है, कृति सेनन। नेक्स्ट वन है कि विष्णुदास भावे पुरस्कार किसको मिला? विष्णुदास भावे पुरस्कार प्रशांत धामले को दिया गया, प्रशांत धामले। अगला है कि चर्चा में रहा ताओ डैन पार्क स्थित है। हो सकता है क्वेश्चन घुमा करके पूछे कि ताओ डैन पार्क कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में स्थित है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया। और ये जो ताओ डैन पार्क है ये किस सिटी में? तो हो ची मिन सिटी में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अपार आईडी क्या है? अपार आईडी शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने अपार आईडी की शुरुआत की है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रचित गरबा गीत का शीर्षक क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गरबा गीत को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया मादी इसका शीर्षक है। डंपा टाइगर रिजर्व जो कि चर्चा में है, डंपा टाइगर रिजर्व ये मिजोरम में है। टाड की एक नई प्रजाति यहाँ पे खोजी गई है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल। किस राज्य के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार पंजाब को नवापिंड सरदार गांव जो कि पंजाब में स्थित है, जिसको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। चर्चा में रहे एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसके जाना चाहता है? एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया के नाम से नितिन जयराम गडकरी को जाना जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा साइकी क्या है? साइकी एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जो कि एक दुर्लभ धातु के ढके यानी क्षुद्र ग्रह की और 6 साल की यात्रा पर भेजा गया है नासा के द्वारा। ध्यान रखिएगा साइकी। ओकापी क्या है? ओकापी ध्यान रखिएगा, ओकापी भी हाल ही में चर्चा में आया नाम। ओकापी एक वन्य जिराफ कह सकते हैं, कांगोलेस जिराफ या फिर जेब्रा जिराफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। 18 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओकापी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मध्य अफ्रीका में कांगो के पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गणराज्य का एक स्थानीय ये स्तनपायी जीव है ओकापी। ठीक है, ओकापी IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया, इसलिए ये चर्चा में था। ओकापी 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार अभियान शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली त्योहारों के दौरान मंदिरों में और उसके आसपास सफाई बनाए रखने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी
गांधी बुनकर मेला, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? तो कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एसटीपीएफ के गठन की मंजूरी किस राज्य की सरकार ने दी है? उत्तराखंड की सरकार ने दी है। इस फोर्स को नामदफा, पक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व में तैनात किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है। नामदफा पक्के हो गया, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इन तीनों में एसटीपीएफ जो कि फोर्स को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि होप इनिशिएटिव किस सरकार ने स्टार्ट किया? होप इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया पंजाब के सरकार के द्वारा। राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन को शुरू किया गया और इसकी शुरुआत अमृतसर शहर से हुआ है। अमृतसर शहर से हुआ है। श्री अन्न महोत्सव का संबंध किससे है? तो अन्न महोत्सव लखनऊ से संबंध रखता है। श्री अन्न महोत्सव। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने? उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास गणेशी लाल का स्थान ये लेंगे और रघुवर दास 14 से लेकर के 19 तक झारखंड के पहले आदिवासी जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का नया महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा गया है, याद रखना है। 2040 तक तो अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य है ही, वो सब बात की बात है, बहुत लंबा टाइम है, बस फेंकने की बात होती है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में पाया गया? तो ये तमिलनाडु में पाया गया। तमिलनाडु में कहाँ पर? तो रानीपेट जिले के लालजाह में तालाबों में देखने को मिला है, वालजाह तालाबों में, ठीक है, वालजाह तालाबों में रानीपेट जिले में। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा किस स्थान पर लहराया? इसकी ऊंचाई 418 फीट है। अटारी बाघा बॉर्डर पंजाब में, अमृतसर में। अटारी बाघा बॉर्डर जो कि पंजाब के अमृतसर में। जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? गोल्डन पीकॉक सम्मान से सम्मानित किया गया आरईसी लिमिटेड को। देहरादून साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण था? देहरादून साहित्य महोत्सव का 5वां संस्करण। और विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते कब है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे समय पाबंद हवाई अड्डा कौन बना है? खिताब किसने जीता है? समय पाबंद हवाई अड्डा तो ये कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाए थे? ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, हड्डियों से संबंधित ये बीमारी होती है। 20 अक्टूबर को पहली बार मनाया गया था 1996 में और इसका थीम है बेहतर हड्डी बनाए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को किस राज्य में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल का उद्घाटन किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में, और रैपिड एक्स कह सकते हैं, रैपिड एक्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महसा आमिनी जो कि चर्चा में है, क्यों? तो इनको सखारोव पुरस्कार दिया गया। सखारोव पुरस्कार मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार। मुख्यमंत्री मक्का मिशन की स्टार्टिंग किसने की है? मुख्यमंत्री मक्का मिशन उड़ीसा की सरकार ने स्टार्ट किया। मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है। ऑपरेशन चक्र सेकंड सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है कि भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना है। याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्र द्वितीय सीबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना कि भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ने हाल ही में पहले मालवाहक जहाज का बंदरगाह पर पहुंचाने पर ध्यान आकर्षित किया और यह डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यानी ये परियोजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल के कोच्चिन में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया। औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया। सरकार का लक्ष्य 2024 में भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का है। यानी कि भारत सरकार का लक्ष्य कब तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करना है? 2024 तक। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं। मनाने का निर्णय 1962 में लिया गया था। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राफा
किसके बीच स्थित है, चर्चा में है हाल ही में। राफा बॉर्डर फिलिस्तीन और मिस्र के बीच ये पड़ता है, यह मिस्र और गाजा पट्टी क्षेत्र या फिर फिलिस्तीन क्षेत्र का बीच का क्षेत्र है। ध्यान रखिए स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो कि जयपुर में स्टार्ट किया गया और जयपुर में एक लोकरंग महोत्सव भी मनाया जा रहा है, लोकरंग महोत्सव जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन गुवाहाटी असम में किया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि घोरडो गांव हाल ही में चर्चा में क्यों। तो घोरडो गांव विश्व पर्यटन संगठन में 54 उत्कृष्ट पर्यटन गांवों में 2023 की सूची में गुजरात के कच्छ जिले के घोरडो गांव शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा घोरडो गांव कहाँ पर है, तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण में। झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल के बीच पूरी तरह से चालू हो गया, तो ये चर्चा में रहने वाला है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज भारत और नेपाल के बीच स्थित है जो कि चालू हो गया। भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी दे दी है। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर, तो लद्दाख में मिल चुका है। नेक्स्ट है कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और गांधी बुनकर मेला जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में यानी कोलकाता राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में यहाँ पे होगा। तो देखिए इससे पहले हमने 21 अक्टूबर तक करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही देता हूँ, तो आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा सखारो पुरस्कार किसको दिया गया, तो सखारो पुरस्कार जिनी महसा अमीनी को, ये 22 वर्षीय ईरानी महिला है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। बिहार केसरी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो आप सभी को पता है कि इंडिया के जो कि काफ़ी फेमस टीचर हो चुके हैं अपने खान सर, उनको ये पुरस्कार मिला बिहार केसरी पुरस्कार। बिहार के प्रथम जो चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिंह, इनके 136वीं वर्षगांठ के अवसर पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्भव स्टार्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट उद्भव को स्टार्ट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारतीयकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया प्रोजेक्ट उद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है नौसेना शौर्य संग्रहालय। नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की सीजी सिटी में आधारशिला रखी है नौसेना शौर्य संग्रहालय का। हाल ही में डीजी कवच को लॉन्च किया गया। डीजी कवच को किसने लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की सुरक्षा के लिए डीजी कवच को लॉन्च किया गया, एक प्रकार का प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज हाल ही में कहाँ पर की गई। मूंगा चट्टान के जीवाश्मों की खोज लद्दाख में की गई है, लद्दाख में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर, तो नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि रोज़ाना इस तरह के कुछ न्यू आप सीख सकें। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा संप्रीति जो एक्सरसाइज होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो यहाँ पे 11वां संस्करण था, याद रखना। मैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है, तो जापान बना है, जापान। संयुक्त राष्ट्र दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना हुआ था 1945 में, दिवस के रूप में शुरुआत हुई थी 1948 से। संयुक्त राष्ट्र जो नाम दिया गया था किसने गढ़ा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसको मिला है, हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। आगे देखिए नेक्स्ट बनता है कि राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण इस बार गोवा में होने वाला है, 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। भारत कब तक दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेज़बानी करेगा, तो 2024 में कहाँ पर आयोजन होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बनता है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया के बीच होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे,
तो अशोक गॉडगिल को। देश के पहले नैनो डीएपी प्लांट कहाँ पर लगा है? देश का पहला नैनो डीएपी प्लांट गुजरात के गांधीनगर में लगा। कलोल में नैनो लिक्विड डैप प्लांट इफ़को द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया। इफ़को की स्थापना 1967। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? तो हामून जो है वो ईरान ने नाम दिया है, और ये हामून जो एक फ़ारसी शब्द है, ये भी ध्यान रखें। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार किसको मिला? बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार उधमपुर सैन्य स्टेशन को। महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। अनुभव पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अनुभव पुरस्कार 2023 डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं आपको। मॉर्निंग में मैंने एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए गए थे वन लाइनर फॉर्म में। वो 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नहीं देखें तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगी, उसको मास्टर वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और इस जो अक्टूबर मंथ हम आपको ये चला रहे हैं, इसका भी मास्टर वीडियो लास्ट में हम प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। इस वर्ष का थीम क्या रहा? माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ये इस वर्ष का थीम है। 13 जनवरी को भारत ने पोलियो मुक्त होने के 12 वर्ष पूरे किए, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर को आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आदि महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। आयोजन किसके द्वारा? तो ट्राइफेड के द्वारा किया गया, ट्राइफेड के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नीलवंडे बांध का जल पूजन किया। यह कहाँ स्थित है? यानी ये जो बांध है नीलवंडे बांध कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पड़ता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है राजकुमार राव, जो एक्टर है राजकुमार राव। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में कहाँ पर? तो लेज़र वैली ग्राउंड में। एयरबेस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? ध्यान दीजिएगा कि एयरबेस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र की प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया। धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये नागपुर में होता है। इस वर्ष का 67वां जो किसका था, ये भी याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में 7वीं संस्करण थी। 16वां नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। भारत और किसके बीच 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो भारत और यूरोपीय संघ ने 24 अक्टूबर को गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। स्वयंपूर्ण ई बाज़ार किसने लॉन्च किया? तो गोवा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। स्वयं सहायता समूहों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। संपूर्ण चावत बाज़ार का ये विस्तार है। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि स्वयंपूर्ण ई बाज़ार निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो स्वयंपूर्ण चावत बाज़ार का, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना रूसी मुल्क के किस लड़ाकू विमान को विरूपक्ष नामक स्वदेशी उन्नत रडार से लैस करने की भी योजना बना रही है? यानी विरूपक्ष नामक स्वदेशी उन्नत रडार से लैस करने की योजना बना रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा Su-30 यानी सुखोई 30 MKI इसके साथ, ठीक है। रॉबर्ट फिको हाल ही में यहाँ पे चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया के, ध्यान रखिएगा, स्लोवाकिया के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 प्रधानमंत्री श्री स्कूलों का शुभारंभ करेंगे? हरियाणा में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ करेंगे, तो हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक बांध परियोजना, ध्यान रखिएगा, जमरानी बांध परियोजना किस राज्य में? तो उत्तराखंड में।
इसमें ये फेमस हाल ही में चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि जमरानी बांध परियोजना को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से हल्द्वानी और इसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर पूछ ले कि जमरानी बांध जो कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड के में किस नदी पर है, तो ये गोला नदी पर स्थित है, गोला नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टूरिज्म जो कॉन्क्लेव है ये कहाँ आयोजित किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव शिलांग में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में। उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव, कोल्ड ब्लडेड लव किसके द्वारा लिखा गया, तो गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा, गिरीश दत्त शुक्ला। बन्नी उत्सव हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसमें काफ़ी भगदड़ मची जिसमें कई लोग घायल भी हुए। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मनाया जाता है और कहाँ पर, तो देवरगट्टू में, देवरगट्टू में। ली केक्यांग का निधन हो गया। इनका नाम तो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे, ली केक्यांग, जो कि चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ली केक्यांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। पैरा एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से, जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल हाल ही में जीता। इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा जिसका नाम यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, नीलावु कुदीचा सिमहांगल। ये किस भाषा में, तो मलयालम भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो आत्मकथा है किसके द्वारा लिखा गया, तो चीफ जो है इसरो के चीफ एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया मलयालम भाषा में, ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है। ट्राइफेड के द्वारा, जो ऊपर में हमने क्वेश्चन देखा था, गुजरात के अहमदाबाद में। विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट इसको किसने लॉन्च किया, अनावरण किया, स्काई रूट ने इसका अनावरण किया, 2024 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, 2 दिवस यहाँ पे ध्यान रखिए, सौर्य दिवस 27 अक्टूबर को और विश्व बौनापन जो दिवस है वो 25 अक्टूबर को। ऊपर में 2 दिवस आपको बताएगा 24 अक्टूबर को, एक तो संयुक्त राष्ट्र दिवस और एक विश्व पोलियो दिवस। नेक्स्ट है कि किसने अपना नया उत्पाद खीपू माइक्रो डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है। खीपू माइक्रो डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा पोर्स टेक्नोलॉजी है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये डेटा स्टोरेज एवं कनेक्टिविटी समाधान प्रदाता है जिसका नाम यहाँ पे हम पोर्स टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स नोट्स के नवंबर फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले का आपने अक्टूबर 2023 के जो भी वीक्स थे उनको मैंने कवर किया था इसी तरह के वीडियोस के थ्रू। नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा और सभी नोट्स का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग फर्स्ट वीक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कवर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं 29 अक्टूबर से। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि FATF ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है, तो अल्बानिया को हटाने की घोषणा की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है जो जिसमें ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जहाँ पर लगता है कि आतंक जो फंडिंग की जाती है यानी कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे रहते हैं, उस देश को यहाँ पे शामिल किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊँगा और भी इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ। इनका संबंध किस देश से था, तो सलीमुल हक का संबंध ढाका बांग्लादेश से ये संबंध रखते थे। 15वें जनजातीय युवा आपदा प्रदान जो कार्यक्रम है, आपदा प्रदान कार्यक्रम, इसका उद्घाटन कहाँ पर, मुंबई में किया गया। इसका उद्देश्य है आदिवासी युवाओं में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्य धारा के विकास का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ध्यान रखेंगे 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, मुंबई के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 111 पदक जीते जिसमें गोल्ड 29, सिल्वर 31 और ब्रॉन्ज जो था वो 51 है। फर्स्ट रैंक चीन का रहा 521 पदक के साथ, सेकेंड रैंक पे जापान रहा और थर्ड रैंक पे ईरान रहा। ठीक है, थर्ड रैंक पे ईरान रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक, तो कैंसर की दर सबसे अधिक जो कि मिजोरम में देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चर्चा में रहा कैल्सिस कोका क्या है, तो कैल्सिस कोका कोफीन के लिए एक टीका है, विकसित किया गया है, ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने विकसित इसको किया। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किस उत्तर पूर्व राज्य में मेरा होचो गवा वार्षिक महोत्सव मनाया गया, तो मणिपुर के अंतर्गत मनाया गया। मणिपुर के अंतर्गत किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया,
उत्तर कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ। और पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2023 पर मैंने एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराया, आप उसको देख लेंगे। भद्रवाह राजमा को जीआई टैग दिया गया जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। साथ ही साथ सुलाई शहद को भी जीआई टैग यहीं पे मिला है। अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य से? तो झारखंड सरकार ने इसको शुरू किया। 8 लाख घरों के निर्माण का इसमें मतलब उद्देश्य रखा गया बनाने का। अब देखिए नेक्स्ट है कि 30 से 31 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। लौह पुरुष की 148वीं जयंती मनाई गई, 2014 से इसको मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 जारी किया है। इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। जीवाश्म ईंधन की मांग 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगी। वैश्विक उत्सर्जन तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की राह पर है और तेल और प्राकृतिक गैस की मांग 2030 से पहले अपने चरम पर पहुंच जाएगी। पंजाब राज्य के अमृतसर और कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया। अमृतसर और कपूरथला को। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2023 किसने स्टार्ट किया? दिल्ली की सरकार ने स्टार्ट किया। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 2023 दिल्ली सरकार ने। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। अगला है कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा के अंतर्गत हुआ है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो कि गोवा में हुआ, 20 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? पहले नहीं, ये बहुत बार जीत चुके हैं, 8वीं बार ये जीत चुके हैं। यहाँ पे देखिए तो फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, सभी को पता है। और साथ ही साथ इनके साथ एक और यहाँ पे है एटाना बोनमती, जो कि ये एक महिला है। एटाना बोनमती भी ये पुरस्कार जीती हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? नीता अंबानी ने। सिंधिया और 1857 किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राकेश पाठक। हर साल हैलोवीन कब मनाया जाता है? तो हर साल हैलोवीन जो होता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पश्चिमी देशों के द्वारा खास करके ये मनाया जाता है। ये मनाने का जो पर्पज़ है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये मनाते हैं।